जय जय श्री हित हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री दामोदर दास जी का परिचय आइए जानते हैं। श्री दामोदर दास जी ही सेवक के नाम से विख्यात हो गए, क्योंकि इनकी तरह सेवक धर्म का पालन करने वाला दूसरा कोई उदाहरण देखने में नहीं मिलता। ये संपूर्ण हित धर्मियों में प्रधान थे। श्री हरिवंश का नाम और उनकी वाणी इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। मध्य प्रदेश के गोंडवाना अंचल में गढ़ा नामक ग्राम में चतुर्भुज नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनसे सेवक जी का घनिष्ठ संबंध था, मित्रता थी। दोनों बड़े चतुर थे, पंडित थे। इन्हें हरि भक्तों में स्वाभाविक अनुराग था तथा ये दोनों ही उनकी सेवा हार्दिक प्रीति के साथ करते थे। उनकी सेवा करके स्वयं को भाग्यशाली मानते थे। ये दोनों यह विचार किया करते थे कि गुरु अवश्य करना चाहिए, किंतु इनकी समझ में यह बात नहीं आती थी कि किसे गुरु बनाया जाए। बहुत समय निकल जाने के बाद भी ये यह निश्चय नहीं कर सके कि गुरु किसे बनाया जाए। एक दिन वृंदावन के रसिक उपासकों की एक टोली गढ़ा पहुंची और इनसे मिली। उनके दर्शन और वार्तालाप से ये दोनों परम आनंदित हो गए। इनके आग्रह विशेष के से रसिक जनों ने इनके घर पर ही विश्राम किया और सत्संग भी वहीं फरमाया। उस सत्संग में उन रसिकों ने युगल केली प्रधान वृंदावन रस की सुमधुर चर्चा की, जिसे सुनकर इन दोनों के हृदय में भी वृंदावन रस के प्रति तीव्र लालसा जाग उठी। इनकी लालसा को देखकर रसिकों ने इनसे पूछा कि तुम किसके शिष्य हो। तब दोनों ने कहा, गुरु बनाने का विचार हम अवश्य करते हैं, लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि हम किसे गुरु बनाएं। अब आप ही कृपा करके हमें बताएं कि हम किसको गुरु बनाएं, कौन श्रेष्ठ है। तब रसिकों ने बताया कि श्री वृंदावन धाम में इस समय सभी रसिकों द्वारा प्रशंसित गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज विराजमान है। उनकी प्रीति रीति और उनकी दिनचर्या सर्वोपरि है, सभी के लिए आदर्श स्वरूप है। इसी संदर्भ में रसिकों ने नवल दास जी के सत्संग से हरिराम व्यास जी के शिष्य होने का प्रसंग भी सुनाया। रसिकों द्वारा श्री हित हरिवंश चंद्र जी का सुयश सुना दोनों ने निश्चय किया कि हम श्री हित हरिवंश चंद्र जी को ही अपना गुरु बनाएंगे। निश्चय तो कर लिया, किंतु बहुत से अन्य कामों में व्यस्त होने के कारण वे बहुत समय बीत जाने तक भी वृंदावन ना जा सके और ना ही वो दीक्षा प्राप्त कर सके। अकस्मात किसी के द्वारा उन दोनों को यह दुखद समाचार मिला कि श्री हित हरिवंश चंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। इस समाचार से दोनों अत्यंत दुखी हुए। साथ ही यह भी सुना कि अब उनके आचार्य आसन पर उनके ज्येष्ठ पुत्र गोस्वामी श्री वनचंद्र जी विराजमान हैं। वे श्री हित धर्म के मर्म को भली भांति वितरित करके सभी को वही आनंद प्रदान कर रहे हैं जो श्री हिताचार्य के विद्यमान काल में प्राप्त हो रहा था। चतुर्भुज दास जी ने सेवक जी से कहा कि अब हम देरी नहीं करनी चाहिए, श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ले लेनी चाहिए। किंतु सेवक जी ने कहा कि मैं तो दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ कि मैं तो श्री हित जी महाराज से ही दीक्षा लूँगा। यदि उनसे दीक्षा प्राप्त न हुई तो प्राण त्याग दूंगा।
यह सुनकर चतुर्भुज दास जी तो वृंदावन के लिए चल दिए और यहाँ आकर श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ले ली। किंतु सेवक जी अपने प्रण पर अटिल बने रहे और अन्न जल छोड़कर श्री हित हरिवंश नाम का निरंतर स्मरण करते रहे। 3 दिन ही बीते थे कि 3 दिन के बाद सेवक जी ने स्वप्न में देखा कि श्री हित जी महाराज ने इन्हें वृंदावन पहुंचा दिया है और वहां अपने साक्षात दर्शन देकर इनके सिर पर हाथ रखते हुए इन्हें अपना बना लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन्हें निज मंत्र की दीक्षा भी प्रदान की और दीक्षा प्रदान करने के साथ ही इष्ट और अपने धर्म का संपूर्ण भेद बताकर वृंदावन और वहाँ की कुंज निकुंजों, यमुना पुलिन एवं श्री प्रिया प्रीतम के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए हैं और इन्हें वाणी रचना की सामर्थ्य भी प्रदान कर दी है। इस अपूर्व गुरु कृपा का दर्शन सभी को तभी ज्ञात हुआ जब श्री सेवक जी के मुख से हित मूर्ति श्यामा श्याम की रसमय लीलाओं तथा श्री हरिवंश के स्वरूप का गान होने लगा। शेष वृतांत अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय जय श्री हित हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय।